अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर नमाज पढ़ते हुए किसी रकअत में सिर्फ एक सजदा किया है तो अब सवाल ये है कि नमाज अब तोड़ के दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी या सजदा साफ कर ले नमाज हो जाएगी, क्या तरीका है। फुकहा कहते हैं अगर किसी रकअत में सिर्फ एक सजदा किया दूसरा भूल गया है, अब जब भी इसको याद आए कि मैंने तो सिर्फ एक ही सजदा किया है तो ये दोबारा सजदे में चला जाए और फिर आखिर के अंदर सजदा साफ करके नमाज मुकम्मल कर ले। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आखिरी रकत में अत्तहियात इंसान पढ़ लेता है और फिर उसके बाद याद आता है तो अब क्या करे। तो अब भी यही हुक्म है कि फ़ौरन सजदे में चला जाए और फिर सजदा साफ आखिर में कर ले और नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस सूरत के अंदर जो अत्तहियात पढ़ चुका था, दुरूद शरीफ पढ़ रहा था या दुआ मसूरा पे पहुंचा हुआ था या अत्तहियात भी पढ़ चुका, दुरूद शरीफ भी पढ़ चुका, दुआ मसूरा भी पढ़ चुका, फिर याद आया अभी तक सलाम नहीं फेरा था, तो इस सूरत के अंदर भी सजदा करेगा फ़ौरन और फिर आखिर में सजदा साफ कर लेगा। इस सूरत के अंदर अत्तहियात 3 बन जाएंगी। एक दफ़ा अत्तहियात इसने पढ़ा है, फिर तहियात पढ़ने के बाद इसको याद आया कि मेरा तो सजदा रहता था, भूल गया था पहली या दूसरी तीसरी किसी रकत में भी, तो अब ये फ़ौरन सजदे में चला जाए, फिर उठ के बैठेगा और अत्तहियात पढ़ेगा। अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के एक तरफ सलाम फेर के फिर सजदा साफ करेगा। सजदा साफ के बाद फिर तीसरी बार अत्तहियात पढ़ेगा। इस तरह ये अत्तहियात 3 बन जाएंगे। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ने नमाज मुकम्मल कर ली है, बाद के अंदर इसको याद आया कि ओहो मैंने तो फ़लाँ रकत में एक ही सजदा किया था, तो अब देखा जाएगा अगर ये वही नमाज की हैयत में बैठा है, यानी जैसे ही सलाम फेरा उसी हालत में उसी जगह पे बैठा है, कोई ऐसा काम नहीं किया जो नमाज के मनाफी हो, किसी से बात नहीं की, खाना पीना नहीं किया, वहीं बैठा है, फ़ौरन याद आ गया है, तो ये उसी हालत में सजदे में चला जाए, सजदा इसका हो जाएगा, फिर अत्तहियात अब्दु व रसूलु तक पढ़ के सजदा साफ कर ले और इस तरह फिर आखिर में अत्तहियात मुकम्मल पढ़ के सलाम फेर ले, तो यही तरीका है, नमाज इसकी हो जाएगी। अगर उसकी हालत बदल गई है, वहाँ से उठ गया है, खाना पीना शुरू कर दिया है, किसी से कलाम कर लिया है, तो अब इसकी नमाज नहीं हुई, अब सजदा साफ नहीं करेगा, अब दोबारा इसको वही नमाज पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद है बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको मसला समझा दिया है। फिर भी अगर किसी का कोई मसला है, समझ नहीं आ रही बात, कमेंट के अंदर पूछिएगा। आपके करीबी उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, ये मसला वहाँ से जाके पूछें, इस बारे में शर्माए नहीं। सजदा फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर अगर सजदा ही छूट गया है तो नमाज होगी नहीं, इसलिए इस मसले को जानना इंतहाई ज़रूरी है। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।